नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। मैं आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ़ पुलिस में झूठी कंप्लेंट देते हैं या कोर्ट में आपके अगेंस्ट में कोई झूठी कंप्लेंट देते हैं। उस कंप्लेंट से आप कैसे बचें, उस कंप्लेंटेंट के खिलाफ़ आप कैसे लीगल कार्रवाई करें, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं सबसे पहले आता हूँ, आईपीसी में एक सेक्शन है 182। 182 जो सेक्शन है वो आपको ये राइट्स देता है कि अगर आपके खिलाफ़ में कोई भी झूठी कंप्लेंटेंट ने दी है, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो सकती है जिनके पास में उस शिकायत को लेने के राइट्स होते हैं और वो आपके अगेंस्ट में उस शिकायत आने के बाद में कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई भी कंप्लेंटेंट आपके खिलाफ़ झूठी शिकायत दे रहा है पुलिस के समक्ष, तो आपके पास में ये अधिकार होता है कि आप उस कंप्लेंटेंट के खिलाफ़ पुलिस में एक शिकायत दें और उसमें बोलें कि इसने ये झूठी कंप्लेंट लाई है विद प्रूफ ऑफ एविडेंस। आपके पास में प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर कि इसने ये झूठी कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में दी है। तो वहाँ पे पुलिस 182 की प्रोसीडिंग उस कंप्लेंटेंट के अगेंस्ट में स्टार्ट कर सकती है जिसने झूठी कंप्लेंट दी है। 182 का जो आईपीसी में हमारा सेक्शन है उसमें टोटल जो पनिशमेंट है वो हमारी 6 मंथ है। उसमें फ़ाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है पनिशमेंट भी है उसमें, फ़ाइन भी है उसमें, और दोनों भी हो सकते हैं। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट उसमें क्या डिसाइड करेगा। ये तो हो गया जो झूठी कंप्लेंट आपको पुलिस के पास में या गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो इनिशियली स्टेज पे झूठी कंप्लेंट प्राप्त होती है उन्हें और वो उस पर कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इस केस में 182 के केस में। अगर सेम कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट कोर्ट में दायर की जाती है तो वहाँ पे 211 सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 211 क्या सेक्शन है? वो सेक्शन ये कहता है कि कोई भी शिकायतकर्ता, कंप्लेंटेंट जो है, कोई झूठी कंप्लेंट आपकी क्षति तो हानि पहुंचाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को हानि पहुंचाने के लिए, आपके स्टेटस को हानि पहुंचाने के लिए कोर्ट में कोई भी कंप्लेंट दायर करता है और कोर्ट इनिशियल स्टेज पे कोर्ट को नहीं पता होता है कि कंप्लेंट झूठी है, सच्ची है, क्या है। कोर्ट जब तक ट्रायल नहीं करेगा कोर्ट को पता नहीं होता है। तो कोर्ट सुओ मोटो बेसिस पे, उस कंप्लेंट के बेसिस पे अगली दूसरी पार्टी को समन कर देता है। समन करने के बाद में वो पार्टी आती है, अपना बेल कराती है, पूरा प्रोसीडिंग होल्ड होती है, पूरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। उसके बाद में फाइनली कोर्ट को ये पता चलता है कि कंप्लेंट झूठी थी। अगर ये कंप्लेंट झूठी थी तो नॉर्मली होता क्या है कि 98% 99% कंप्लेंट्स में 211 की एप्लीकेशन मूव नहीं होती है। उसके पीछे सिर्फ रीज़न इतना है कि अगर कोर्ट से आपने 211 की प्रोसीडिंग स्टार्ट करानी है, कंप्लेंटेंट जिसने झूठी कंप्लेंट कोर्ट में दी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई करानी है, तो आपके पास में टोटल फुल प्रूफ एविडेंस होने चाहिए इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये कंप्लेंट झूठी दी गई थी। अदरवाइज़ कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगा। हर केस में बहुत केसेस हैं जहाँ पे जो एक्यूज़ है वो बरी हो जाता है, तो हर बरी वाले केस में 211 की एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती है। 211 की एप्लीकेशन सिर्फ वहीं पर मूव की जा सकती है कोर्ट में। कोर्ट से 211 की प्रोसीडिंग सिर्फ वहीं स्टार्ट कराई जा सकती है जहाँ पर आपके पास में कम्प्लीटली एविडेंस होता है कि हाँ ये कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट में झूठी दी गई थी। अब मैं बात करूँ अगर 211 की, तो 211 में जो पेनल प्रोविज़न जो है हमारा आईपीसी के अंदर, उसमें 2 इयर्स की पनिशमेंट है, फ़ाइन है और बोथ, ये दोनों भी हो सकता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन जहाँ पे एक शिकायतकर्ता ने, कंप्लेंटेंट जो है, झूठी कंप्लेंट दी है और वहाँ पे जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है, अगर वो कंप्लेंट कोर्ट में पेश करी गई है और उसमें पनिशमेंट जो जिन सेक्शनों में वो कंप्लेंट फाइल करी गई है, अगर वहाँ पे पनिशमेंट जो है 7 इयर्स, मोर देन 7 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, तो वहाँ पे पनिशमेंट ये 2 साल से बढ़कर 7 इयर्स हो जाती है। 7 इयर्स की पनिशमेंट उस आदमी को मिल सकती है जिसने झूठी कंप्लेंट कोर्ट में पेश करी गई है। धन्यवाद।